होकर धरती पर गिर पड़ती है। हाँ। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ कर और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखत करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बहुस समारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोबत करहि प्रताप बखाना। इस प्रकार से पति की देखकर मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ती है। और पति के वो पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह को संभालने नहीं सकती थी, व्याकुल हो गई थी। और अपने अनेकों प्रकार से छाती पीटती हुई और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगती। तब बलनाथ ढोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतन भूमि पर ही भरी छारा। वो कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर का धीरा। भुजबल जीत काल जम साई, आज पर्यो अनाथ किनाए। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी कहती है, क्या कहते हैं? तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन हो नहीं सकता। श्री रामचंद्र जी ने विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला नहीं है। कहते हैं श्री राम से तुम विमुख हुए हो, इस कारण से आज ये तुम्हारा यह दशा हुआ है। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सवहि दिसिप नित ना वही माथा। अब तब सिर भुजे जम्बुक खाही, राम विमुख अनच्युत नाही। हे नाथ, विधाता सारी सृष्टि तुम्हारे बस में की थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे सामने मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए यह होना अनुचित भी नहीं है कि आपने राम से विरोध किया था। काल विवस्पति कहा न माना, और अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से आपने हमारा कहना नहीं माना और श्री राम जी से, परमात्मा से मनुष्य मानकर तुम क्या किए कि उनसे बैर किए, है ना। दैत्य रूपी बन के जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना है। और शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान के प्रीतम तुमने भी उनको
नहीं भजा और तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में हमेशा लगा रहता था, तत्पर रहता था। पाप समूह में रहा, इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। द्रौपदी कहती है, आहि नाथ रघुनाथ समय कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। कहते हैं कितने में भी श्री रघुनाथ जी ने आपके ऊपर कृपा करके और आपको गति प्रदान किए हैं। ऐसा बड़े बड़े योगी तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आपने मंदोदरी है, रावण पड़े हैं, उनके सामने इस तरह से कह रही है कि आपके सामने सब झुक गए थे, पर आप श्री राम जी से जो ये मनुष्य मानकर बैर किए, उसका अंजाम है कि आज आप इस तरह से अनाथ की तरह धरती पर पड़े हैं। परंतु उस राम जी को देखिए, प्रभु को, कि उनमें इतना कृपा है कि आप उनके साथ इतना गलत किए हैं, इसके बाद भी वो आपको गति प्रदान किए हैं अपने धाम को। ऐसे श्री भगवान रामचंद्र जी है कि रावण को इतना करने के बाद भी माफ कर दिए और अपना धाम दे दिए। धन्य है प्रभु राम। इस तरह से बड़े बड़े योगियों को भी भगवान अपने शरण में नहीं लेते हैं, पर दुराचारी रावण को भी अपने चरणों में स्थान दिए हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज का यह प्रसंग ये दर्शाता है कि श्री करुणा सागर श्री रामचंद्र जी अपने दुश्मन विरोधी को भी सदगति प्रदान किए हैं। तो हमको यह शिक्षा आज से लेना चाहिए कि श्री रामचंद्र के चरणों में सब लोग ध्यान लगाएं और उनका स्मरण हमेशा करते रहें। जब वो अपने दुश्मन को सदगति दे सकते हैं तो आप हम तो उनका भजन करके उनके धाम को पा सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माइक नहीं मुंह है ना। कौन बाल बाहर बाल देखो नहीं है। ना समापन कर मस्त है पुष्पेंद्र है।